ब्रिटिश काल के साहित्य से मिला छुटकारा, राष्ट्रपति भवन में पौराणिक भारत के ग्रंथ कुटीर की एंट्री। राष्ट्रपति भवन ने ब्रिटिश काल के साहित्य को हटाकर भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के 2300 ग्रंथों का एक नया संग्रह ग्रंथ कुटीर शुरू किया है। यह कदम भारत की सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास के तहत उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। यह कदम औपनिवेशिक विरासत को छोड़ने और भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की करीब 2300 किताबों और पांडुलिपियों के लिए एक खास जगह बनने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस संग्रह में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं की रचनाएं शामिल हैं तथा यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक और बौद्धिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। इसमें कहा गया है कि ग्रंथ कुटीर में महाकाव्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, इतिहास, शासन विज्ञान और भक्ति साहित्य जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला वाली पांडुलिपियां और पुस्तकें हैं। साथ ही शास्त्रीय भाषाओं में भारत का संविधान भी है। इस संग्रह में ताड़ के पत्ते, कागज, छाल और कपड़े जैसी पारंपरिक सामग्रियों पर हस्तलिखित लगभग 50 पांडुलिपियां भी शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि शास्त्रीय भाषाओं ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी है और विज्ञान, योग, आयुर्वेद और साहित्य के ज्ञान के माध्यम से सदियों से दुनिया का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि तिरुकुरल और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, जबकि पाणिनि का व्याकरण, आर्यभट्ट का गणित और चरक तथा सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान जैसा योगदान दुनिया को प्रेरित करते रहे। इन भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, शास्त्रीय भाषाओं में संचित ज्ञान का भंडार हमें अपने समृद्ध अतीत से सीखने और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के शिक्षण पर अधिक जोर देने, युवाओं को कम से कम एक शास्त्रीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करने और पुस्तकालयों में इस तरह की आर्थिक कृतियों को उपलब्ध कराने का आह्वान किया।